अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला जमीइ मन क़ाम बिइहयाइ सुन्नति रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम सामीईन और मुकर्रम नाज़रीन, हमारे सामने आज से बहुत दिन पहले लगभग 12 नवंबर को एक वीडियो आया था जिसमें लिखा था अल अज़ानुस्सानी हुवल मुअतबर हुवल अस्ल हुवल मसनून। अज़ान सानी ही मोतबर है, यही अस्ल है और यही मसनून है, यही सुन्नत है। बात ये चल रही थी कि अज़ान सानी मस्जिद के अंदर होगी या मस्जिद के दरवाजे पर, मस्जिद के बाहर। अब हमारे मुखालिफ ने अजीब अजीब रंग रैलियां किए हैं और इस तरह से रंग बदल रहे कमा यतलव्वनुल हिरबा, जैसे गिरगिट अपना रंग बदले। आपने कहा 3 चीजें, हुवल मुअतबर हुवल अस्ल हुवल मसनून। हम तीनों पे कलाम कर रहे हैं। हुवल अस्ल, अगर अस्ल का मतलब ये हो कि हुजूर के जमाने में ये सिर्फ खुतबे वाली अजान थी, तो इसे तो हम भी मानते हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं। हाँ, हम अगर नहीं मानते तब कोई बात होती। तो हुजूर के जमाने में ये अजान सानी ही थी, खुतबे की अजान ही थी, यही अजान असली है। चलिए, और दूसरी चीज हुवल मसनून, अजान सानी ही सुन्नत है। अजान सानी ही सुन्नत है, यानी खुतबा की अजान ही सुन्नत है। हस बलागत मालूम हो तब तो इस तरह का जुमला यूज नहीं करेगा। बोलना हुवल मसनून मतलब अजान सानी ही सुन्नत है, सिर्फ यही सुन्नत है। अगर यह कहो सिर्फ जैद ही आलिम है तो क्या मतलब जैद के अलावा कोई दूसरा आलिम नहीं। जब यह कह दिया हुवल मसनून अजान सानी ही सुन्नत है तो इसका मतलब अजान सानी सुन्नत नहीं। क्या साहब यही फरमाना चाह रहे हो अजान सानी सुन्नत नहीं? हालांकि खुद हदीस में तो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, मेरी भी सुन्नत सुन्नती, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी सुन्नती। तो इसका मतलब सिर्फ अजान सानी सुन्नत नहीं बल्कि अजान अव्वल भी सुन्नत है। इसलिए हस्र के साथ कह देना कि हुवल मसनून सिर्फ यही सुन्नत है, यही सुन्नत है, अजान अव्वल नहीं, ये ठीक नहीं होगा। कोई बोल सकता है कि हमने ये बोला कि अजान अव्वल सुन्नत ना है, तो हुवल मसनून का मतलब क्या होगा? फिर इतना हस्र कर रहे हो। और अगर ये कहो कि हमने ये नहीं कहा कि अजान अव्वल सुन्नत नहीं, सिर्फ हुवल मसनून का, तो इसका मतलब खुद अपना सेंटेंस, अपना जुमला खुद नहीं समझते हो। इसलिए ऐसा ही जुमला यूज करना, ऐसे ही जुमले का प्रयोग करना जिसे तुम खुद समझ सको। अच्छा, अब एक बाकी रह गया हुवल मुअतबर, अजान सानी ही मुअतबर है। कई किताबों के उसने हवाले दिए। किताबुल मवसूत सफा नंबर 134 जिल्द नंबर 1, उसमें यह बता फकान तहावी यकूल हुवल अज़ान इंदल मिंबर, इंदल मिंबर। और जो हमारे वीडियो बनाने वाले हैं ना, उन्होंने इंदल मिंबर नहीं पढ़ा बल्कि इंदल मुअतबर, इंदल मुअतबर। अगर किसी को शुबा हो तो ये क्लिप 5 मिनट 10 सेकंड की है, 4 मिनट 15 सेकंड के बाद देख लेना, यही है। बहरहाल ऐसा हो सकता मुंह से कभी गलत निकल जाए, लेकिन फकान तहावी यकूल हुवल अज़ानु इंदल मिंबर, इंदल मिंबर। तो इमाम तहावी के हवाले से इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अजान सानी ही मोतबर है।
लेकिन उसी किताब में देखिए, फ़कान अल-हसन इब्न ज़ियाद यक़ूल अल-मुअतबर हुवा अल-अज़ान अला अल-मनारा लिअन्नहु लव इंतज़र अल-अज़ान इंद अल-मिंबर यफूतुहु अदाउ सुन्नह व इस्तिमाउ अल-खुतबह व रुब्बमा तफूतुहु अल-जुमअह इज़ा कान बैतुहु बईदन अनिल जामिअ। यानी इमाम तहावी के हवाले से तुमने ये बताया कि खुतबा की अजान वो मुअतबर है, लेकिन हसन बिन ज़ियाद फरमाते हैं अल मुअतबर हुवल अज़ान अलल मिनारा, खुतबा वाली अजान नहीं बल्कि मिनारे पर जो अजान होती है, जो पहली अजान होती है, उसका एतबार है। क्यों? इसलिए कि अगर खुतबे की अजान का इंतजार किया जाए सुन्नत छूट जाएगी, लोगों का खुतबा सुन्नत छूट जाएगा, और कभी कभी जिसका घर जामे मस्जिद से दूर हो उसकी जुमा की नमाज भी छूट जाएगी। इसलिए मुअतबर खुतबे की अजान नहीं बल्कि मुअतबर पहली अजान है। और क्या फरमा रहे हैं? अल अज़ान सानी हुवल मुअतबर, हुवल मुअतबर। बहुत कहते हैं कि आगे लाइन भी मानते हैं, पीछे वाली लाइन भी मानते हैं, पहली भी मानते हैं, दूसरी भी मानते हैं, पहला सबा भी मानते हैं, दूसरा भी मानते हैं, आगे वाला भी मानते हैं, पीछे वाला भी मानते हैं, जिल्द अव्वल को भी मानते हैं, जिल्द सानी को भी मानते हैं। लेकिन यहां अजीब जहालत है, एक ही सफा में है फिर भी देख नहीं सका। अल्लाह काना साहिबुल ऐन ला नज़रहु यकीन व हतमा। अगर आंख वाला होता तो जरूर देखता, शायद आंखी नहीं। अच्छा, फिर इनाया शरुल हिदायत का हवाले दिया और कहा वल, उसमें उन्होंने अपनी इबारत पेश की। मैं ये बताऊं कि साहिब इनाया फरमाते हैं वल असहु अन्नल मुअतबरा फी वजूब सई व कराहतिल अजान हुवा कराहतिल बै हुवा अज़ान अव्वल इदा कान बाद ज़वाल। असह ये है कि मुअतबर सई इलल जुमा के वाजिब होने में और बै जो हराम हो जाती है अजान के हो जाने के बाद, हुवल अज़ानुल अव्वल, पहली अजान। और पहली अजान से खुतबा वाली अजान मत मुराद लेना, क्योंकि ऐसा तुम बार बार मुराद ले चुके हो। तो यहां पे अजान अव्वल से मुराद जो वजूद में अव्वल है, यानी पहली अजान, जिसे हम अभी पहली अजान कहते हैं। बिनाया शरे हिदाया में बताया वो अजान असरी के ताल्लुक से। उसी में हसन बिन ज़ियाद की वही रिवायत अबू हनीफा से, फरमाते हुआ अज़ानुल मनारा लिअन्नहु लव इश्तरतुल अज़ान इंदल मिंबर यफूतुहु अदाउ सुन्ना व सिमाउल खुतबा व रुब्बमा यफूतुहु अदाउल जुमा इदा कानल मिस्र बैदुल अतराफ। जब शहर बड़ा हो, दूर दूर से लोग आते हो, अगर खुतबा की अजान को मोतबर मानेंगे तो ऐसी सूरत में जुमा भी छूट जाएगी। इसलिए मोतबर अजान खुतबा नहीं बल्कि पहली अजान है। किफाया में भी बताया, लेकिन किफाया में भी वही हसन बिन ज़ियाद वाली रिवायत है। अल इख्तियार ले तालील अल मुख्तार सफ़ा 85 जिल्द नंबर 1 का हवाला दिया और बताया अल मुअतबर हुवल अज़ानुस सानी। लेकिन उसी में यही आया नीचे कि फस सानी हुवल मुअतबर फी वजूब अस्साअ व तर्किल बै के बाद फौरन है। वो कील अल असह व अन्नहु अल अव्वल, कहा गया है कि असह ये है कि इससे मुराद अजान अव्वल है, यानी मिनारे पर होने वाली अजान इदा वक़ा बाद ज़वाल लिइतलाक़ क़ौलिही ताला इदा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुम्आ फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह। कि यहां फरमाते कि अल्लाह ने मुतलक फरमाया है कि जब जुमा के लिए अजान हो जाए तो बै छोड़ दो, सही इलल जुमा के लिए आ जाओ, जुमा की तरह सही करो। तो जब यहां पे मुतलक है तो इस मुतलक में अजान अव्वल को भी दाखिल करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल इख्तियार लितालील मुख्तार में है। फिर रद्दुल मुख्तार वाली वही इबारत पेश की अला सबील सुन्निया, मैंने बता दिया। और एक मजे की बात, बहुत ही मजे की बात, फतहुल कदीर, मैंने बोला था इससे पहले कई क्लिप में, मुझको ऐसा लगता है कि कोई वो नोट करके दे देता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है, फिर उसके बाद दे देता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं। उसका एक सबूत दे रहा हूं मैं आज। आमतौर पर मैं किताब दिखाता नहीं, क्योंकि किताब एक किताब को खोलूं, पेज नंबर निकालूं तो टाइम लगा, इसलिए मैं डायरी में नोट करके बोलता हूं, यह हकीकत है। लेकिन आज मैं एक किताब दिखा देना चाहता हूं।
कि देखिए ये शरह, ये फतहुल कदीर है, हिदाया की शरह, ये सफ़ा नंबर 69 उनका जो पेज नंबर था वो अलग था, लेकिन मैं जो पेज नंबर दे रहा ये 69 है। जाहिल आदमी समझता है यहां से लेकर यहां तक पूरा फतहुल कदीर ही है ना, फतहुल कदीर ही है। हालांकि यहां जो ऊपर है, ऊपर ये हिदाया मा बिदायतिल मुब्तदी, ये ऊपर है। फिर उसके नीचे है फतहुल कदीर, फिर उसके बाद है अल इनाया अल हिदाया, फिर उसके नीचे है हाशिया, और ये हाशिया है ना शेख सादी आफंदी का लिखा, हाशियतुल मुहक्किक सअदुल्लाह बिन ईसा अल मुफ्ती अल शहीर बेसादी शिल्पी व बेसादी आफंदी अल मुतवफ़्फ़ा सनता 945 हिजरी, ये हाशिया। तो मतलब ये है कि यहां पर 1 2 नहीं 4 किताबों की इबारत है, 4। और हमारा जो मुखालिफ है, हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है कि जिसके 700 से ज्यादा वीडियोस हैं उसे ये पता ही नहीं कि वो कहां की इबारत पढ़ रहा है। बोल रहा फतहुल कदीर और इबारत पढ़ रहा अल इनाया अल हिदाया की। ध्यान से सुनना, बोल रहा है फतहुल कदीर में है और इबारत पढ़ रहा अल इनाया अल हिदाया की, अल इनाया अल हिदाया की इबारत पढ़ रहा है। अरे जाहिलो, अगर मालूम नहीं होता तो फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर मालूम ना होता तो अहले इल्म से पूछते, फिर वो बताता कि ये इबारत फतहुल कदीर की नहीं बल्कि इनाया की है, इनाया की है। शायद हमारा मुखालिफ समझ गया होगा कि फतहुल कदीर को उसने गलत बोला है। तो भाइयों गौर करो, समझो, जिसको ये भी पता ना हो कि वो किस इबारत की पढ़ रहा है, किस किताब की इबारत पढ़ रहा है, तो उसे ये मालूम होगा अपने से मुताला कर रहा होगा। अरे अगर अपने से मुताला किया होता तो उसे तो इतना पता चलता कि किस किताब की इबारत है, किस किताब की इबारत है, किताब का नाम क्या है, किताब का नाम भी नहीं पता, और देखा ऊपर फतहुल कदीर है, बस लगा दिया है ना और बोल दिया कि फतहुल कदीर में है। बोलते हैं ऊपर वाली लाइन भी मानते हैं, नीचे वाली लाइन भी मानते हैं, है ना, ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन इसी में जो उसने इबारत पढ़ी है ना इमाम तहावी की, ये बीच में है। वह कान तहावी अल-मुअतबर हुवल अज़ान इंदल मिंबर बाद खुरूजिल इमाम फ़इन्नहु हुवल अस्लु अल्लज़ी कान लिल-जुमअ अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कज़ालिका फ़ी अहदी अबी बकर व उमर व हुवा इख्तियारु शैखिल इस्लाम। ये बीच पढ़ा, बीच वाला पढ़ा, और ऊपर लाइन में क्या है, उससे एक बल्कि 2 लाइन ऊपर मिला हुआ ही है, दूर नहीं है। वो कान अल-हसन इब्न ज़ियाद यक़ूल अल-मुअतबर हुवल अज़ान अल मनारा लिअन्नहु लव इंतज़र अल-अज़ान इंदल मिंबर यफूतुहु अदाउ सुन्नह व सिमाउल खुतबा व रुबमा तफूतुहु अल-जुमा इज़ा कान बैतुहु बईदन मिनल जामे। है ना, इसके बाद फौरन है वो कानत तहावी, फिर जो उसने पढ़ा ना हुआ इख्तियार शैखुल इस्लाम, उसके बाद साहिब इनाया फरमाते हैं अल वल असह वल असह अल मुअतबर फी वजूब साई व कराहतिल बई हुवल अज़ानुल अव्वल, हुवल अज़ानुल अव्वल इज़ा कान बाद ज़वाल लिहुसूल इलाम बि मा ज़करना फी कौलिल हसन आनिफा। अभी हमने हसन बिन ज़ियाद की इबारत ऊपर बयान की, वो हुवा इख्तियारो शम्सिल अइम्मा अस्सरखसी, यही शम्सुल अइम्मा सरखसी का कौल है, वो या मुख्तार है, उसी को उसने पसंद किया है। तो क्या समझे, ऊपर आया कि मुअतबर पहली अजान, नीचे भी है अल-असा अल-मुअतबर कि पहली अजान ही मुअतबर है, बीच में ये आया कि सानी अजान मुअतबर है, बीच वाले को ले लिया, ऊपर भी छोड़ दिया,
नीचे भी छोड़ दिया, ऊपर भी छोड़ दिया, नीचे भी छोड़ दिया। और खुद हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ऊपर लाइन मकबूल, नीचे मरदूद। और यहां तो हाल अजीब है, ऊपर वाली लाइन भी मरदूद, नीचे वाली भी मरदूद, सिर्फ बीच वाली मकबूल मकबूल। असल में मेरे सामने मोहतरम, ये तो मैंने जहालत का जवाब इल्जामी दिया, लेकिन हकीकत क्या है मैं ये बताऊं कि असल में कुछ फुक़हा का, यानी फिक़ह की कुछ किताबों में यह आया कि कौन सी अजान मोतबर है। किसी ने यह कहा कि खुतबा वाली अजान मोतबर है, किसी ने कहा खुतबा की अजान से पहले जो पहली अजान होती है उसका एतबार है। एतबार का क्या मतलब, यानी कब से सही इलल जुमा फर्ज हो जाता है और खरीदो फरोख्त ये हराम हो जाती है। ये कौन सी अजान है, ये किसका एतबार है? तो फी वजूब साई व हुर्मतिल बै व कराहतिल बै में किसका एतबार है? किसी ने कहा अजान खुतबा का, किसी ने कहा अजान अव्वल का, पहली अजान का। लेकिन जो मजहब मुफ्ताबे, जिस पर आजकल के जमाने में फतवा है, फतवा यह है कि खुतबा वाली अजान वो मोतबर नहीं, बल्कि अल मोतबर फी वजूब साई व कराहतिल बै अल हुवल अजानुल अव्वलु अलल मनारा, यानी पहली अजान जो मीनारे पर होती है उस अजान का एतबार है ना। मैंने ये बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा मुखालिफ है उसको कोई स्क्रीनशॉट दे देता होगा, लिख करके भेजता होगा ये करो। उसकी एक दलील और भी है ना। ये जो यहाँ पे किताबुल मबसूत उन्होंने खोला था, तो किताबुल मबसूत में है ना, ये कौन सी हुवल मुअतबर अल अज़ानुल अव्वल अव इस्सानी, इसकी बहस चल रही थी। लेकिन वहां पे जो पेज नंबर में लिखा है ना, वहां भी ये लिखा है, उसमें देखिए 4 मिनट 10 सेकंड के बाद देखिएगा, इंदल मिंबर माला हो करीबुम मिनल मिंबर लैसा करीबम मिन बाबिल मस्जिद वला अला बाबिल मस्जिद। अब यहाँ पे क्या, चूंकि एक ही पेज सेंड किया होगा किसी ने, अब वही पेज हर जगह दिखा रहा है, हर जगह दिखा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, दावत मुताला दे रहा हूं, दावत मुबाहसा दे रहा हूं, दावत मुनाजरा दे रहा हूं, और मैं अभी ये कहना बेहतर, और बेहतर ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूं कि अजान सानी के ताल्लुक से और अजान अव्वल के ताल्लुक से जो इतनी सारी बहसें हो गई, मैंने ये बताया कि अजान सानी अला बाबिल मस्जिद होगी या खारिजल मस्जिद होगी। इस सिलसिले में मैंने बहुत सारी दलीलें दी, पीछे बोलने वाले तो बहुत हैं। अगर किसी के अंदर दम हो, अगर किसी के अंदर हिम्मत हो, चाहे वो ऐनुल हुदा हो या ऐनुल हुदा का कोई मोतकिद हो या अकीदतमंद हो या उससे कोई मोहब्बत करने वाला हो, मैं ये नहीं कहता उससे मोहब्बत मत करो, उनसे अकीदत मत रखो, जरूर रखो। अगर उसके चाहने वाला कोई भी हो, ऐनुल हुदा हो, बल्कि मैं यहां तक कहूं वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अरे अल्लाह और अहले अल्लाह के को छोड़ करके जितने भी हो सकते हो सब मेरे सामने आ जाओ, मैं अकेला ही तुम सबको मुंह तोड़ और दंदा शिकन जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हूं। इसलिए ये मेरा मुनाजरा का चैलेंज, मुबाहसा का चैलेंज कबूल करो। अगर दम है, हिम्मत है, मुताला है, इल्म है और जूदते इल्म है, वाकई चाहते हो, बहस करना चाहते हो, मामले का तस्फिया करना चाहते हो, तो मेरे सामने आओ, तब मैं देखूं कि क्या है, तब पता चलेगा। खोदा पार निकली चुहिया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।